Example number 20. Let if the function f is defined by this way. F is a function या स्पेशल रिलेशन जिसके ऑर्डर पेड ये बन रहे हैं 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3. बी अ लीनियर फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड. जेड क्या है? इंटीजर. एक लीनियर फंक्शन है. एफ ये रिलेशन जो रिलेशन है स्पेशल रिलेशन है इसलिए वो फंक्शन है. वो फंक्शन ऐसे डिफाइन किया हुआ है, राइट. और हमको ये बताना है कि वो लीनियर फंक्शन है. तो ये लीनियर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो हमको क्या मालूम है? याद है आपको? यदि पहला एक्स है तो वाई है, ये एक्स है तो ये वाई है. तो आप इससे उल्टा अब उल्टा कर रहे हैं हम सॉल्व. तो वी विल सॉल्व इट दिस वे. सिंस एफ इज़ अ लीनियर फंक्शन, क्योंकि दिया हुआ बी अ लीनियर फंक्शन मान के चलो. सो सिंस एफ इज़ अ लीनियर फंक्शन, यदि लीनियर फंक्शन है इट मीन्स एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं हम? एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बिकॉज दिस द स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स of a linear function, right, where m is a slope, c is a constant. और m और c दोनों constant है, x वेरिएबल है. सो देखो हमको पहला मालूम है f1 मीन्स x यदि 1 है तो m प्लस सी इज इक्वल टू 1. y भी 1 है, ये दिया हुआ है. x 1 है तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 डाल दी और यहाँ y या fx की वैल्यू डाल दी. या तो मैं x बोलूँ या y बोलूँ या x या fx बोलूँ, ऐसे बोल सकते हैं. तो हम क्या लिख सकते हैं? mc प्लस 1. सेकेंड वाले से भी कुछ निकलाएगा, वी कैन फाइंड. सेकंड से भी निकाल सकते हैं. थर्ड देखो जीरो वाले से और आसान होगा. जीरो डाल दें, एक्स जीरो है तो एक्स जीरो होगा तो मल्टीप्लाई होगा सी. तो सी इज इक्वल टू क्या होगा? -1, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, राइट. तो सी की वैल्यू निकल आई. यहाँ की सी की वैल्यू निकाली, सी को मैं ऊपर डाल दूँगा, एम की वैल्यू निकाली तो मेरे को एम और सी मिल गए. तो फंक्शन में इजीली निकाल सकता हूँ. दिस गिव्स एम इज इक्वल टू 2. यदि एम इज इक्वल टू 2 है, एम की वैल्यू मालूम चल गई, सी की वैल्यू मालूम चली, एक्स वेरिएबल. तो एफ एक्स फंक्शन को मैं कैसे लिखता हूँ? एफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 1. कितना सिंपल था. और यदि ये करेक्ट है तो बाकी के लिए भी वैलिड होगा. 2, 3 डाल के देखो, यहाँ x की वैल्यू 2 डालता हूँ. 2 2 जो 4 -1 3. तो एफ एक्स की वैल्यू देखो यहाँ 3 दी हुई है. सिमिलरली -1 और -3, x को -1 डालूंगा -2 और -1 -3 देखो -3 आ गया. दैट मीन्स जो हमने निकाला है इट इज़ करेक्ट. नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. दिस एग्जाम्पल नंबर 21. फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच. मतलब एक फंक्शन जो हमको डिफाइन किया हुआ है इस तरीके से है, x² + 3x + 5 डिवाइड बाई x² - 5x + 4. दिस इज द फंक्शन. वो बोल रहा है इस फंक्शन का हमको डोमेन बताओ, मीन्स वो वैल्यू ऑफ x जिसके लिए सेटिस्फाइड हो. बट आपको याद है कि कोई भी फंक्शन, ध्यान से देखो तो ये ना दो डिफरेंट फंक्शंस हैं. एक ऊपर वाला फंक्शन है और एक नीचे वाला फंक्शन है. दोनों के दोनों मान लो मैं ऊपर वाले को hx बोल दूँ, नीचे को gx बोल दूँ, तो इट इज़ डिवीज़न ऑफ टू फंक्शंस. और डिवीज़न ऑफ टू फंक्शंस मीन्स क्या मतलब होता है? ये कभी तब ट्रू होते हैं जब डिनोमिनेटर क्या होता है? यू आर राइट. डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है. तो रैशनल नंबर्स हैं ये, या a/b के फॉर्म है तो a/b है तो b शुड नेवर बी जीरो, अदरवाइज इन्फिनिटी हो जाएगा. दैट मीन्स यदि मुझे डोमेन पता लगाना है तो नीचे वाला जो फंक्शन का पार्ट है, डिनोमिनेटर है, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. तो लेट्स सॉल्व इट बिकॉज आई नो दैट कंडीशन. तो वी विल राइट दिस इफ एफ एक्स टू बी रियल, यदि ये रियल में एक्चुअल में है तो द डिनोमिनेटर मीन्स x² - 5x + 4 शुड नेवर बी जीरो. एंड इफ ये कब जीरो नहीं होगा? वही वैल्यू होंगी x की जो इसके डोमेन होंगी. तो फाइंड आउट. ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो बाय फैक्टराइजेशन. यू कैन राइट इट दिस वे, x - 4 x - 5. ये आपने पढ़ाई था 10th में. कैसे पढ़ा था? दोनों x² और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो और बीच वाले चीज़ को ऐसे डिवाइड करो कि इसके दो पार्ट में डिवाइड करो कि उनका मल्टीप्लिकेशन तो क्या हो, ये आ जाए. बाहर वाले दोनों का a और c का मीन्स ax² + bx + c बोलते थे ना. c और a का मल्टीप्लाई करें, देखो तो यहाँ किया हमने, देखो 5 और 4 में गया. 4 1 जा 4, तो 4 1 जा 4, राइट. ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये -4 - 1 दैट मीन्स 4. और यदि -4 और -4 और -1 को ऐड करूँगा तो -5, बीच वाला आना चाहिए, a + b आना चाहिए, यही आना चाहिए ना, मतलब a + c. बस वही फैक्टराइजेशन किया. दैट मीन्स x - 4 x - 1 इसको मैं लिख सकता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा. और ये चीज़ जीरो कब होगी? जब x = 4 होगा और x = क्या होगा? 1 होगा. दैट मीन्स, और हम चाहते हैं डिनोमीटर है, ये तो डिनोमीटर है, ये क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए.
दैट मीन्स हमें डोमेन मालूम चल गया कि वो वैल्यू ऑफ x जहाँ पे एक्सेप्ट वो 4 ना हो और 1 ना हो, बाकी कुछ भी वैल्यू हो, एनी रियल नंबर. So we can write this way. It means if x is equal to 4 and x equal to 1, then the denominator will be 0. And if that is the case, we can say the domain of the function f x shall be r minus except real number, except कोई भी नंबर हो, मीन्स कोई भी नंबर मतलब रियल नंबर, रियल नंबर में सब कुछ होता है. तो रियल नंबर एक्सेप्ट मीन्स माइनस, ब्रैकेट में हमने 1,4 मीन्स इन दोनों को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू हो x की, उस केस के लिए ये जो फंक्शन f x इस तरीके से डिफाइंड है वो ऑलवेज रियल होगा या ट्रू होगा. क्लियर?